चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैंपल होते क्या हैं। और इसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा जार है जिसके अंदर बहुत सारी कैंडीज हैं जो अलग अलग कलर्स की हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की हैं, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा फ्लेवर मोस्ट पॉपुलर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको उन्हें टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा जार है और इसमें बहुत सारी कैंडीज हैं, तो सबको टेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से कुछ कैंडीज निकालेंगे एज ए सैंपल और उन्हें टेस्ट करके देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जार के अंदर कौन कौन सी कैंडीज है और उनका टेस्ट क्या है। तो यहां पर ये जो कैंडी जार है, जो इतना बड़ा जार है, ये क्या है, इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। और जो इसमें से आपने कुछ कैंडीज निकाली, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे सैंपल। इज इट क्लियर? लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं, इसका आंसर शायद आपको पता लग गया होगा। पहली चीज, टेस्ट टेस्ट, यानी हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो कैंडीज इसमें स्टोर है उनका टेस्ट क्या है। तो सारी कैंडीज को टेस्ट कर पाना एक मुश्किल काम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ कैंडीज टेस्ट करके देख सकते हैं। सेकंड, टाइम एंड एफर्ट। हर एक कैंडी को टेस्ट करके देखना एक बहुत ही मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर आप कुछ को टेस्ट करके देख लेते हैं तो इससे आप काफी टाइम सेव कर सकते हैं। थर्ड, फाइंडिंग फेवरेट। केवल कुछ कैंडीज को टेस्ट करके ही आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कैंडीज किस तरीके का टेस्ट दे रही है और इनमें से कौन सी कैंडीज मोस्ट पॉपुलर कैंडीज बन सकती हैं। तो सैंपल क्या हुआ, तो यहां पर हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर कह सकते हैं कि सैंपल रेफर्स टू सबसेट ऑफ इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस टेक्निक का यूज करते कब हैं। जब भी किसी पॉपुलेशन पर स्टडी करना इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल हो, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, उस समय सैंपल टेक्निक का यूज करते हैं और वो एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं दैट कुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक। हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स इस टेक्निक से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज समटाइम इट इज नॉट जस्ट फिजिबल टू स्टडी एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने कंट्री के लोगों की एवरेज हाइट निकालना चाहते हैं, देन इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू मेजर एवरी सिंगल पर्सन, क्योंकि सभी की तो हाइट आप माप नहीं पाएंगे। तो ऐसी जगह पर आप क्या लेंगे, आप कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे। सेकंड बेनिफिट इज कॉस्ट। कई बार बहुत बड़े डाटा को कलेक्ट करना ही अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव टास्क हो जाता है, तो ऐसे केस में आप सैंपल का यूज करके कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इज टाइम। कई बार एक एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जबकि अगर आप एक सैंपल यूज करेंगे तो आप अपनी स्टडी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज आखिर होता कहां पर है। इसका यूज बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक बार आपने सैंपल डाटा कलेक्ट कर लिया तो रिसर्चर्स इस डाटा को यूज करके एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन के बारे में। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका यूज होता है, क्योंकि जब कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो सभी यूनिट्स को टेस्ट कर पाना एक मुश्किल काम होता है। वहां पर भी कुछ सैंपल लेकर के उन्हें टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कई बार पब्लिक ओपिनियन पोल ली जाती है, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पर। तो जो पोल ऑर्गेनाइज करने वाले लोग होते हैं वो इंडिविजुअल से पूछना उनके लिए एक अपने आप में भारी टास्क हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करते हैं, तो वो कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं किसी टेक्निक के थ्रू। डिफरेंट टेक्निक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उन सैंपल से वो पता लगाते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन है क्या। इसके अलावा मेडिकल स्टडीज में भी इसका काफी यूज होता है। किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है या किसी ड्रग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो रिसर्चर्स दुनिया भर के सभी पेशेंट के ऊपर स्टडी ना करके कुछ सैंपल्स के ऊपर ये स्टडी परफॉर्म करती है। तो आई होप सैंपल इन स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या इनका पर्पस है और कहां पर इसका यूज किया जा सकता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर ये आपको क्लियर है तो एक क्विज आपके लिए। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है
और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।